इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। आइए हम और आप सब मिलकर भाई अब्दुल-सलाम मरहूम मग़फ़ूर के लिए ईसाले सवाब करते हुए अपने रब की बारगाह में हाथ उठाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शायर इस्लाम हज़रत हबीब हाशमी साहब और दीगर शोहराए किराम, हावड़ा कलकत्ता और अतराफ व जवानिब से तशरीफ़ लाए हुए बुज़ुर्गों, हम साथियों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनें, दरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। 45 मिनट हमारे पास हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ बातें तकरीरी कम और तहरीकी ज़्यादा हो जाएं, इसलिए कि बगैर हरकत के बरकत पैदा नहीं होती। आज की ये बज़्म बिरादर अजीज़ जनाब अब्दुल-सलाम साहब के चहलुम के मौके पर मुनक़िद हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाए, उनकी नेकियों को कबूल फरमाए और अपने रहमत रहमत में जगह अता फरमाए। चंद ज़रूरी बातें और नसीहतें कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप समाअत फरमा लें। बाकायदा किसी तकरीर का ये मौका नहीं है। इंसान को इस ज़मीन पर रब्बुल आलमीन ने क्यों भेजा और हमारा और आपका रब हमसे चाहता क्या है।
हर पैदा होने वाले इंसान के सामने ये लम्हे फिक्रिया है। अगर वो अपनी पैदाइश पे गौर नहीं करता, आँख से देखने की सलाहियत, कान से सुनने की सलाहियत, हाथ से पकड़ने की सलाहियत, पैर से चलने की सलाहियत, जुबान से बोलने की सलाहियत, दिमाग से सोचने की सलाहियत, दिल के धड़कने की सलाहियत, इल्म के साथ, अक्ल के साथ, शऊर के साथ, इदराक के साथ बेशुमार नेमतों से फैज़याब करके परवरदिगार आलम एक इंसान के वजूद की तख्लीक फरमाता है। दुनिया में आने के बाद अगर इंसान सोचता नहीं है, समझता नहीं है, अपनी पैदाइश पे गौर नहीं करता है, तो मरने के वक्त तक ऐसा इंसान की हैसियत से जिंदगी नहीं गुजारता, उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। जानवर खाना जानता है, पीना जानता है, सोना जानता है, और इतना ही काम अगर इंसान भी करे कि उसे खाने से मतलब है, सोने से मतलब है, जागने से मतलब है, और इसके अलावा उसकी कोई दौड़ धूप नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि इंसान और जानवर में फर्क क्या रह गया? दौड़ रहे हैं तो खाने के लिए, मेहनत कर रहे हैं खाने के लिए, कंबल लेकर आए हैं सोने के लिए, ठंडा पानी चाहिए पीने के लिए। अगर यही सब कुछ मकसद तख्लीक है हमारा और आपका, तो हमारी और आपकी ज़रूरत क्या थी? जानवरों में हमसे अच्छी सलाहियत है खाने की भी, पीने की भी, सोने की भी, जागने की भी, दौड़ने की भी। न जानवर से ज़्यादा हम दौड़ सकते हैं, न जानवर से ज़्यादा हम खा सकते हैं, न जानवर से ज़्यादा हम पी सकते हैं। तो किस कदर मुश्तरक हैं हम जानवर के साथ। अगर सिर्फ यहीं तक हमारी ज़िंदगी का मकसद हमने बना लिया, तो हम में और जानवर में फिर क्या फ़र्क रह गया? हमें रब्बुल आलमीन ने इंसान बनाया और इंसान की तारीफ फरमाई है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इसे अहसन तक़वीम पे पैदा किया है, बेहतरीन अज्ज़ाए तरकीबी से पैदा किया है। हमने अपनी कुदरत का सबसे बेहतर शाहकार बनाकर इंसान को पैदा किया है। और इंसान अगर रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को न गुजारे और मकसद तख्लीक को समझने के लिए तैयार न हो, तो वो वक्त का चाहे बादशाह बन जाए फ़िरौन की शक्ल में, चाहे शहनशाह बने फ़िरौन और नमरूद की शक्ल में, या करोड़पति, अरबपति, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी बन जाए, तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी को इंसानियत से ताबीर नहीं किया जा सकता। फिर ऐसे इंसानों के लिए रब का फरमान है, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। फिर ये इस लायक हैं ही नहीं कि इनके सर पे लक़द कररमना बनी आदम का ताज रखा जाए। पैदा तो इसीलिए किया था कि इस ताज के साथ ये बेहुरमती न करने पाएँ, मगर इन इंसानों ने अपनी पैदाइश के मकसद को फरामोश कर दिया और दुनिया के बखोड़ों को अपना मकसद ज़िंदगी समझ लिया। ऐसे इंसान अस्फलुस साफिलीन के तो मुस्तहक़ हैं। अहसनुल खालिकीन की निगाह में ऐसे लोगों की कोई हैसियत नहीं है। फिर ये कि आप इस दुनिया में देखें, कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। कितने लोग आए और चले गए, आएंगे और चले जाएंगे। कीड़े मकोड़े की तरह लोग पैदा हो रहे हैं और कीड़े मकोड़े की तरह लोग मर जाते हैं।
खूब गौर से आज की इस मजलिस में आपको मैं दावत फ़िक्र देता हूँ, बिल्कुल खिताबत से अलग हटकर, तकरीर से अलग हटकर, जोश व जज्बात से अलग हटकर, सादे और सहल अल्फाज में मैं अपना माफी ज़मीर आप तक पहुँचा रहा हूँ। अल्लाह के लिए गौर कीजिए। अब्दुलसलाम भाई चले गए, हम भी चले जाएंगे। हमारे आपके माँ बाप चले गए, जिनके माँ बाप हैं अल्लाह उन्हें रखे, मगर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत हम सबको जाना है, कोई इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया। ऐसी सूरत में दुनिया में आने के बाद हमारा मकसद तख्लीक हमने क्या तय किया है? खाना, कारोबार, तिजारत, हराम और हलाल की तमीज़ से अलग ज़िंदगी, हमारे पास कोई सोच ही नहीं है। और जब इंसान इस तरह इज्तिमाई तौर पर गुमराह हुआ तो जिसने इस इंसान को पैदा किया है, क्या उससे ज़्यादा इस इंसान से कोई दूसरा मोहब्बत करने वाला होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि उस औरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसका बच्चा आग की तरफ लपक रहा हो और अनकरीब वो अपनी नासमझी से आग की नजर हो जाए, तो उसकी माँ अपने बच्चे के लिए क्या करती है? माँ की ममता का इशारा देकर सहाबा ने कहा, हुजूर वो अपनी जान पे खेल कर अपने बच्चे को बचाएगी। माँ का हवाला इसलिए दिया गया कि माँ की ममता से बढ़कर बच्चे के लिए मोहब्बत की कोई मेराज नहीं हो सकती। माँ की ममता से बढ़कर बच्चे के लिए कोई दूसरी मोहब्बत की मिसाल दुनिया में पैदा ही नहीं हुई है। तो माँ की मोहब्बत को हुजूर ने सामने रखा कि माँ अपनी जिंदगी निछावर करके बच्चे पर अपने बच्चे को आग से बचाएगी। मेरे सरकार ने फरमाया, मुसलमानों याद रखना, इस माँ को अपने बच्चे को जितना ज़्यादा बचाने की फिक्र और जितना मोहब्बत का अथाह समंदर इसके सीने में मौजूद है, करोड़ा करोड़ अरबों खरबों से ज़्यादा मेरे परवरदिगार को अपने बंदों को बचाने की फिक्र है और अपने बंदों की हिफाजत का मेरा रब इंतजाम करता है। भाई वो इंतजाम कैसे हुआ? जब इंसान गुमराह हुआ तो रब्बुल आलमीन ने, चूंकि अल्लाह का सबसे बेहतर शाहकार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे जन्नत में रखा था। ये जन्नत से निकला हुआ इंसान है। ये अपनी मताए गुमशुदा को, फिरदौसे गुमशुदा को पाने की तड़प अगर अपने अंदर नहीं पैदा करता तो आप मुझे बताइए कि फिर अपने मकसद तख्लीक से ये इंसान कितना दूर हो गया है। आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को तो समझिए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। रब्बुल आलमीन ने आपको इंसान बनाया था। जब इंसानियत की रविश से इंसान हटा है तो अल्लाह ताला ने इन इंसानों को दुनिया में भटकने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि इनकी हिदायत के लिए आदम की आदमियत, नूह की शुजाअत, लूत की हिकमत, यूशा की राफत, इदरीस की मक़बत, सालेह की सालेहियत, इब्राहीम की खुल्लत, यूसुफ का हुस्न तमकनत, इस्माइल की कुर्बानी, इसहाक की रज़ा, याकूब का एतमाद, मूसा का जलाल, ईसा का जमाल, मुस्तफ़ा का कमाल इस दुनिया में भेजा ताकि ये इंसान, भटका हुआ इंसान राह रास्त पर आ जाए और ये इंसान अपनी मताए गुमशुदा को पाले। तो सबसे पहले इस दुनिया में आने के बाद क्या आप ईमानदारी से बताइए, हम और आप तो इसमी और रस्मी मुसलमान बन करके रह गए हैं। आप मुझे बताइए कि कभी रात के अंधेरे में आप सोचने के लिए तैयार होते हैं, कभी आप अपनी खलवत में ये सोचने के लिए तैयार होते हैं कि आप कौन हैं, आपके रब के साथ आपका रिश्ता क्या है, आपके पैगंबर के साथ आपका रिश्ता क्या है, आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है? ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। इस दुनिया में हम और आप इम्तिहान देने के लिए भेजे गए हैं। रब्बुल आलमीन सूरह मुल्क की दूसरी आयत में इरशाद फरमाता है,
अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ लोगो, याद रखना, हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है ताकि इनके बीच में तुमको रखकर हम तुम्हारा इम्तिहान ले लें कि तुम में हुस्न अमल का मालिक कौन है। कुरान करीम की ये आयत हमें हमारा मकसद तख्लीक समझाती है। हमें इस दुनिया में आने के बाद हर लम्हा इम्तिहान से गुजरना है और इम्तिहान का पर्चा ईमानदारी और बेईमानी के बीच है। इम्तिहान का पर्चा अमल और बदअमली के बीच है। इम्तिहान का पर्चा खुल्क और बदखुल्की के बीच है। इम्तिहान का पर्चा जहालत और इल्म के बीच है। इम्तिहान का पर्चा हराम और हलाल के बीच में है। इम्तिहान का पर्चा जायज़ और नाजायज़ के बीच में है। इम्तिहान का पर्चा इबादत और बगावत के बीच में है। तुम इबादत करके इम्तिहान में कामयाब हो जाते हो या बगावत करके इम्तिहान में फेल हो जाते हो। हमने तुम्हें अक्ल भी दिया है, इल्म भी दिया है। सिर्फ अपनी अक्ल और अपने इल्म से अगर तुम कोई फैसला करोगे तो यकीनन तुम हलाकत में पड़ जाओगे। इसलिए हमने तुम्हारी इल्म की रहनुमाई के लिए भी, हमने तुम्हारी अक्ल की रहनुमाई के लिए भी, हमने तुम्हारे इल्म की रहनुमाई के लिए भी ऐसे आलिम भेजे हैं जो अपनी दुनियावी सलाहियत के साथ बात नहीं करते बल्कि हमारी वहबी कुदरत के साथ बात करते हैं। तुम्हारे इल्म की एक इंतहा है, तुम्हारी अक्ल की एक इंतहा है, मगर जो चिराग नबूवत हमने रोशन किया है, इंसान के इल्म और अक्ल की इंतहा जहाँ होती है वहीं से नबूवत के इल्म और अक्ल की शुरुआत होती है, आगाज होता है। तो हमने वही के ज़रिए तुम्हारी हिदायत फरमाई। हमने अपने नबी को अमल की शक्ल में तुम्हारे सामने रख दिया कि तुम्हें अगर कामयाबी चाहिए, इम्तिहान में तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हारे सामने हमने मॉडल भी रख दिया है। इसलिए कि सिर्फ किताबें हिदायत से आप इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकते थे। किताबें बोला नहीं करती, किताबें चला नहीं करती, किताबें रोया और हंसा नहीं करती, किताबें तिजारत नहीं करती, किताबें हराम और हलाल को अमल की शक्ल में पेश नहीं करती। उसके लिए एक आमिल चाहिए था, आलिम के लिए आमिल का होना जरूरी था। इसलिए अल्लाह ने दो किताबें भेजी। एक किताब का नाम किताब सामित है, दूसरी किताब का नाम किताब नातिक है। किताब सामित कुरान का नाम है और किताब नातिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत को पैदा किया, हयात को पैदा किया ताकि इसके बीच तुमको रखकर हम आज़मा लें कि तुम में हुस्न अमल का मालिक कौन है। अब हुस्न अमल के लिए भी तो हमें कोई मॉडल चाहिए। बगैर मॉडल के तो हमारे अंदर हुस्न अमल नहीं पैदा हो सकता। बदअमली के लिए भी मॉडल होता है, खुशअमली के लिए भी मॉडल होता है। बदअकीदगी के लिए भी नमूना है और खुशअकीदगी के लिए भी नमूना है। सालिहियत के लिए भी नमूना है और बदअखलाकी के लिए भी नमूना है। तिजारत के लिए भी नमूना चाहिए, वजारत के लिए भी नमूना चाहिए, सदारत के लिए भी नमूना चाहिए, हुकूमत के लिए भी नमूना चाहिए, बचपन के लिए भी नमूना चाहिए, जवानी के लिए भी नमूना चाहिए, ज़ईफ़ी के लिए भी नमूना चाहिए, इल्म के लिए भी नमूना चाहिए, अक्ल के लिए भी नमूना चाहिए, ज़िंदगी के लिए भी नमूना चाहिए, बंदगी के लिए भी नमूना चाहिए, तजर्रो के लिए भी नमूना चाहिए, इंकशार के लिए भी नमूना चाहिए, तहजीब के लिए भी नमूना चाहिए, तमद्दुन के लिए भी नमूना चाहिए, माशरत के लिए भी नमूना चाहिए, सियासत के लिए भी नमूना चाहिए, मजहब के लिए भी नमूना चाहिए। उसी नमूने का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद रब्बानी होता है, इरशाद हुमायूनी होता है। ऐ लोगो, हमने तुम्हारे बीच नमूने कामिल भेजा है, इंसान कामिल भेजा है। हमने तुम्हारे बीच उस जात को भेजा है जिसे देखने के लिए कुरान के आईने में उसकी चमकती हुई शक्ल तुम्हें नजर आएगी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर तुम कामयाब जिंदगी चाहते हो
कामयाबी के साथ इम्तिहान में पास होना चाहते हो तो न इधर देखना न उधर देखना, वरना अधर में पड़ जाओगे। अधर से अगर बचना है तो इधर उधर देखने के बजाय आमिना के लाल को देखो, उनका बचपन देखो, उनकी जवानी देखो, उनकी ज़ईफ़ी देखो, उनकी हिजरत देखो, उनकी खलवत देखो, उनकी जलवत देखो, उनका प्यार देखो, उनका गुस्सा देखो, उनकी जंग देखो, उनकी सुलह देखो, उनकी इबादत देखो, उनकी दुआ देखो, उनका इखलाक देखो, उनके आमाल देखो, उनका तरीका देखो। अगर तुमने उनकी नकल कर लिया तो इम्तिहान में तुम पास हो जाओगे। हुस्न अमल के मालिक इसके बगैर तुम नहीं हो सकते, और हुस्न अमल ही के लिए दारुल इम्तिहान में हमने तुमको भेजा है। मुसलमानों, बहुत सारी बातें हैं, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। तो अब मकसद तख्लीक को समझना कितना ज़रूरी है, हमने अपने मकसद तख्लीक को समझा ही नहीं। अल्लाह ने आपको कमाने से नहीं रोका, परवरदिगार ने आपको मालदार होने से नहीं रोका, अल्लाह ने आपको खुश पोशाक होने से नहीं रोका, अल्लाह ने आपको तिजारत से नहीं रोका, बल्कि कमाल तो ये है कि दुनिया का कोई भी मुल्क आप देख लीजिए, 3-3 बिल आए हैं, काले बिल, और इन काले बिलों को बिल में घुसेड़ देने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर जिस तरह से किसान बैठा हुआ एहतजाज कर रहा है, अपनी जान दे दे करके सर्दी में अकड़ अकड़ के मर रहा है। आप सोचें, दुनिया का इल्म अगर मुकम्मल होता तो आज किसानों की भलाई के लिए जिस बिल को लाने की दावेदार ये झूठी हुकूमत है, आज वही किसान कह रहे हैं यही बिल हमारे साथ जुल्म और सितम का शिकार हमको करने वाला है, यही हमको बर्बाद करने वाला है। मालूम यह हुआ कि दुनिया में जितने भी मुकन्निनीन हैं और कवानीन बनाकर दुनिया इंसानियत की हयात का इजरा करते हैं, इन तमाम तर को आप निगाह में रखिए। एक बिल आता है, बिल में अमेंडमेंट होता है, बिल को खत्म किया जाता है, बिल फरसूदा हो जाता है, कानून मर जाता है, उसकी जगह नए कवानीन वज़ा किए जाते हैं। मगर जहां दुनिया हर लम्हा नए कवानीन को वज़ा करने के बाद भी इंसानियत को सुख और चैन की बांसुरी बजाने का मौका नहीं देती, वहीं रब्बुल आलमीन जब अपना कानून इंसानों के लिए पेश करता है तो इरशाद फरमाता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अब ये वो कानून है जिसमें क़यामत तक किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, क़यामत तक किसी तरमीम की जरूरत नहीं है, क़यामत तक किसी तनसीख की जरूरत नहीं है। अब आप एक बात और अपने जहन में रखें मेरे मोहतरम सामीन और हाजरीन, तो बेहतर होगा आप सोचें कि आप इस दुनिया में करते क्या हैं। जो कुछ भी आप करते हैं उसका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि मैं कामयाब हो जाऊं। मगर क्या कामयाबी आपको मिलती है? कामयाबी का पैमाना आपने बदल दिया है। दुनिया अगर कामयाबी का कोई पैमाना बनाए अपनी इल्म की बुनियाद पर, अपनी अक्ल की बुनियाद पर, तो ये बात समझ में आती है, इसलिए कि वही रब्बानी के माखज़ से दूर है दुनिया, इसलिए कि इल्म नबूवत से इक्तिसाब करने से महरूम है दुनिया, इसलिए दुनिया तो भटकती ही रहेगी, कानून बनाती रहेगी और वो कानून इंसान की गर्दन पे छुरी चलाता रहेगा। मगर याद रखिएगा, अगर इल्म नबूवत से इक्तिसाब आपने कर लिया, अगर खुदा की किताब से इक्तिसाब आपने कर लिया, वो क्या है जो खुदा की किताब में नहीं है, जिसे मुल्क की पार्लियामेंट में आप तलाश कर रहे हैं, जिसे अपनी दुकानों पे आप अपनी अक्ल की बुनियाद पे तलाश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी दुकान पे मत जाइए, मैं ये नहीं कहता कि आप तजारत करके टाटा बिरला को पीछे मत छोड़िए, नहीं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, खूब आगे जाइए, कोई शक की बात नहीं। मगर आगे जाने का रास्ता वहां से लीजिए जहां से आगे जाने में आपकी हलाकत का कोई सिम्मा बराबर भी इशारा नहीं है, सिवा कामयाबी के आपके लिए नाकामी का कोई रास्ता ही नहीं है। हर नाकामी का रास्ता बंद करती है वो किताब जिसे कुरान करीम कहते हैं। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आइए उस किताब मुबीन की तरफ। वो किताब मुबीन अकेले नहीं आई है, उस किताब के साथ साहिब किताब भी आया है। इसलिए कि उबैदुल्लाह आज़मी का ये मानना है मेरे मोहतरम हजरात कि किताब से सिर्फ हिदायत नहीं मिल सकती, किताब और साहिब किताब का एक दूसरे से रिश्ता लाजिम व मलजूम होना चाहिए। किताब से आप हिदायत हासिल करना चाहें, किताब साहिब किताब को छोड़कर तो आप अल्लाह को अल्लाह नहीं कह सकते। इब्नुल्लाह कहने पे, अल्लाह के बंदों को इब्नुल्लाह कहने पे अपना अकीदा उस्तवार कर लेंगे।
जब साहिब किताब को छोड़कर सिर्फ किताब तक की बात हुई तो इंसान गुमराह हुआ है, और जब किताब को साहिब किताब को छोड़कर किताब की तरफ आया है तो भी बर्बाद हुआ है, और किताब को छोड़कर सिर्फ साहिब किताब तक गया है तो भी बर्बाद हुआ है। जब किताब को उसने छोड़ा तो बर्बादी साहिब किताब के जरिए ऐसी आई उसको कि साहिब किताब का उसने देखा मौजज़ा, साहिब किताब की मुहय्यरुल उक़ूल ताकत उसने देखा, तो अब साहिब किताब ही को सब कुछ और मुख्तार कुल मान लिया, साहिब किताब ही को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जगह दे दिया। और इंसान ने ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहा, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखा तो उन्हें अल्लाह का बेटा कहा। कहीं इफरात हो जाता है, कहीं तफरीत हो जाती है। अगर इफरात और तफरीत से बचना है तो किताब के साथ साहिब किताब को मानना जरूरी है, और साहिब किताब के साथ किताब को मानना जरूरी है। इफरात से भी बच जाइएगा, तफरीत से भी बच जाइएगा। कुरान कहता है अकीमुस सलात, हम नमाज कैसे अदा करते अगर मुस्तफ़ा अमल में ना लाते। मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ के बता दिया कि अकीमुस सलात का मतलब यह है। हम ज़कात कैसे देते, मुस्तफ़ा ने ज़कात दिलवा के बता दिया कि ज़कात ऐसे दी जाती है। हम बाल बच्चों की परवरिश कैसे करते, भाई जो कुछ भी आप इस दुनिया में कर रहे हो, कर क्या रहे हो? बाल बच्चों के लिए एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप दौड़ रहे हो, अच्छे खाने पीने के लिए आप दौड़ रहे हो, अच्छी तालीम के लिए आप दौड़ रहे हो, अच्छी तिजारत के लिए आप दौड़ रहे हो, अच्छी कुव्वत के लिए आप दौड़ रहे हो। इसके अलावा कुछ और भी है क्या आपकी दौड़ धूप? आपकी दौड़ धूप यही है ना। इनमें से किसी चीज को इस्लाम मना नहीं करता, बल्कि कहता है हुस्ने अमल के साथ ये सारी चीजें तुम अख्तियार करो। तिजारत करो मगर सूद मत खाओ, इसलिए कि सूद खाने वाले भी तिजारत कर रहे हैं और हलाल की रोजी खाने वाले भी तिजारत कर रहे हैं। हराम और हलाल के पैमाने को शरीयत की निगाह में तय करो, तबीयत की निगाह से हराम और हलाल का पैमाना तय मत करो। दुनिया ने जो गलती की है, जब जब नबी का दामन दुनिया ने छोड़ा है, जब जब साहिब किताब का दामन दुनिया ने छोड़ा है, तो दुनिया ने हराम और हलाल में तमीज को खत्म कर दिया है। दुनिया में अच्छाई और बुराई की अलग अलग तौजीहात पैदा की गई हैं। आज हमारे पास भी कानून है और हमारा कानून भी कहता है कि ये अजाब है और ये सवाब है, ये करोगे तो आपको अवार्ड दिया जाएगा और ये करोगे तो आपको जेल दे दी जाएगी। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज जेल में कौन भिजवा रहा है? जो खुद जेल जाने का मुस्तहक है। आज हराम से कौन रोक रहा है? जिसकी पूरी कमाई हराम की है। आज इंसानियत को हिदायत का सबक कौन पढ़ा रहा है? जिसने हमेशा इंसानियत का मर्डर किया है। इसलिए ऐसे धोखाबाजों के साथ अगर आपने अपनी जिंदगी को वाबस्ता कर लिया तो आप इम्तिहान में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आइए उसके साथ अपनी जिंदगी को वाबस्ता कीजिए। जो बच्चा है तो बचपन नाश करता है, जवान है तो जवानी उसकी दहलीज में कुर्बान होती है, ज़ईफ़ी के आलम में पहुंचता है तो ज़ईफ़ों को शोले जवाला बना देता है, इंकिसार की धरती पे उतरता है तो किब्रो गुरूर का सीना तोड़ देता है, इल्म का की क्षमा जलाता है तो बदतहजीबी और जिहालत को हमेशा के लिए तारीख की कब्र में मदफून कर देता है। हाँ, उसी को कहते हैं मोहम्मद, उसी को कहते हैं नबी अकरम, उसी को कहते हैं नूरे मुजस्सम, उसी को कहते हैं रसूल मुअज़्ज़म हुजूर सरवरे कौनैन मोहम्मद। मोहम्मद वो किताबे कौन का तुगराए पेशानी, मोहम्मद वो किताबे कौन का तुगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरी में कुद्स का शमए शबिस्तानी, मोहम्मद वो किताबे कौन का तुगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरी में कुद्स का शमए शबिस्तानी। हबीब साहब उम्मी लक़बी की तारीफ में बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं होता, उम्मी उनका लक़ब है। और आइए मैं बताता हूं, अनपढ़ शहपरे जिब्रील को चैलेंज नहीं कर सकता, अनपढ़ शहपरे जिब्रील के मुकाबले में नहीं आ सकता। अर्ज करता है इक़बाल सुहैल आज़मी, मोहम्मद वो किताबे कौन का तुगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीम कुद्स का शमए शबिस्तानी, वो नातिक जिसके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिसके आगे महर बरलब बुलबुले सिदरा, अजी वो उम्मी जिसके आगे अक़ले कुल तिफ़ले दबिस्तानी, वो नातिक जिसके आगे महर बरलब बुलबुले सिदरा,
वो उम्मीद जिसके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तानी। हुजूर इस तरह गुजरे गुंबदे मीनाए गर्दों से, हुजूर इस तरह गुजरे गुंबदे मीनाए गर्दों से, नजर जिस तरह शीशे से गुजर जाए बासानी। हुजूर इस तरह गुजरे गुंबदे मीनाए गर्दों से, नजर जिस तरह शीशे से गुजर जाए बासानी। और हबीब साहब कहते हैं कि कहां का दश्ते ऐमन, तूर क्या बरक़े तजल्ला क्या। बड़ा विजदानी शेर है साहब। कहां का दश्ते ऐमन, तूर क्या बरक़े तजल्ला क्या, ये सब कुछ थी जमाले मुस्तफा की परतव अफसानी। कहां का दश्ते ऐमन, तूर क्या बरक़े तजल्ला क्या, ये सब कुछ थी जमाले मुस्तफा की परतव अफसानी। ऐसा नमूने कामिल दलीले अज़मत इंसानियत हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा इंसान कामिल। दलीले अज़मत इंसानियत हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा इंसान कामिल। इजाज़त हो तो शाह पेश कर दूं, मेरे पहलू में है टूटा हुआ दिल। हज़रात, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को खल्क़ इसलिए किया है कि इसके बीच तुमको रखकर हम आजमा लें कि तुम में हुस्न अमल का मालिक कौन है। और हुस्न अमल के मालिक के लिए जो इनाम खुदाबंदी है, उस इनाम खुदाबंदी का यकीन जब तक नहीं पैदा होगा तब तक हुस्न अमल की शाहराह पर इंसान कदम भी नहीं रख सकता। उसी यकीन को तो मेरे मुस्तफा ने पैदा किया था। इंसान भटक रहा था, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तूने साबित कर दिया है हादी नौए बशर, मर्द यूं मोहरें लगाते हैं जबीने वक्त पर। आप जरा देखें, तीन चीजें सामने आई हैं हुस्न अमल के लिए। इम्तिहान गाह में जब हम आए हैं तो ये तीन चीजें हमें सामने रखनी चाहिए। एक का नाम है अकीदे तौहीद, दूसरा नाम है अकीदे रिसालत, और तीसरा नाम है अकीदे आखिरत। अब जरा सा देखें, अल्लाह की जात को हर दौर के मुशरिक ने माना है। ये ज़हन में रखिएगा, एक इल्मी बात हो रही है। अल्लाह की जात को हर दौर के मुशरिक ने तस्लीम किया है। फिरऔन भी अल्लाह की जात को तस्लीम करता था, नमरूद भी अल्लाह की जात को तस्लीम करता था, कुफ्फाराने मक्का भी अल्लाह की जात को तस्लीम करते थे। झगड़ा कहां था? झगड़ा यहां था। अब जरा हम धीरे धीरे बोलेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। झगड़ा यहां था कि फिरौन, आप कहेंगे फिरौन कैसे मानता था अल्लाह को? भाई कुरान में तो आया है कि वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। हाँ कहता था। इसके बावजूद वो अल्लाह को मानता था। उनके यहां अल्लाह को मानने का जो तरीका था, खूब गौर से सुन लीजिए, बहुत अहम बात कहने जा रहा था। वो ये था कि आसमानी बादशाहत तो हम उसकी तस्लीम करते हैं, हमारी जमीनी बादशाहत में उसके कानून का कोई अमल दखल हम तस्लीम नहीं करते। और हर दौर का मुल्हिद खुदा को मानता तो है, मुल्हिद से मुराद मुशरिक, वो मुल्हिद नहीं जो बिल्कुल बेखुदा है, मानता तो है, मगर वो कहता है नहीं, निजाम कायनात में जमीन पर हमारा निजाम चलेगा। आसमानी निजाम हम उसका मान लेते हैं आसमानों तक, जमीन पर हम उसका निजाम नहीं मानते। आज जमीन पर किन लोगों का निजाम चल रहा है, आप इस बात को जरा अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अहम बात करने जा रहा हूं।
जमीन पर किसका निजाम चल रहा है? लोग बड़ा धड़ल्ले से कहते हैं 55 मुल्कों में इस्लामी हुकूमत है। झूठ है, एक जगह भी इस्लामी हुकूमत नहीं। यह सबसे बड़ा फ्रॉड है जो कहा जाता है कि 55 मुल्कों में इस्लामी हुकूमत, बिल्कुल गलत। एक जगह भी इस्लामी हुकूमत नहीं। 55 मुल्कों में इसमी और रस्मी मुसलमानों की हुकूमत है। 55 मुल्कों में इसमी और रस्मी मुसलमानों की हुकूमत, किसी एक मुल्क में भी इस्लामी हुकूमत नहीं। इस्लामी हुकूमत का मतलब होता है इस्लामी निजाम। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो समझा रहे थे कि जिसकी आसमानी बादशाहत तुम तस्लीम करते हो, वो सिर्फ आसमान ही का रब नहीं है, वो जमीन का भी रब है। वो सिर्फ आसमान ही का खालिक नहीं है, वो जमीन का भी खालिक है और तुम्हारा भी खालिक है। तुम्हें यह हक कहां से पहुंच गया? हक हुकूमत का झंडा लेके खड़े हो गए हो। हुकूमत होगी तो रब्बुल आलमीन की होगी, निजाम होगा तो रब्बुल आलमीन का होगा। अब उसी निजाम के तहत कितना खाना चाहते हो खाओ, कितना पीना चाहते हो पियो, कितनी लंबी चौड़ी तिजारत करना चाहते हो करो, कितना इल्म हासिल करना चाहते हो करो। अरे निजाम हुकूमत इस्लामिया ही की तो देन थी कि कहा गया कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करने की जरूरत पड़ी, हिकमत चाहिए तुम्हें, तो उतलबुल इल्म वलो बिस्सीन। चीन में इल्म का चिराग जल रहा था तो हमारे लोगों ने चीन की तरफ रोशनी कर दी। जहां भी हिकमत मिले ले लो, वो तुम्हारी मताए गुमशुदा है। हिकमत देने वाला नबी आया था। अच्छा, फिर हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या था? तख्लीक़ आदमियत का जो मकसद है, इसे समझाना ये रसूलुल्लाह की आमद का मकसद था। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। आयात इलाही की वो तिलावत फरमाते हैं। वयुज़क्कीहिम, क़ुलूब को पाक और साफ करते हैं। तज़किया करने के लिए वो दुनिया में तशरीफ लाए हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो किताब और हिकमत के इल्म के साथ इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। वो आलिम भी हैं, हकीम भी हैं, वो हाकिम भी हैं, आलिम भी हैं। आदम से लेकर खातम तक जितने लोगों के पास इनफिरादी तौर पर जो भी सिफाते आलिया थी, हर सिफत को इज्तिमाई तौर पर इकट्ठा करके आईने रब्बानी में देखो तो सिर्फ एक जात जलवागर नजर आएगी जिसका नाम मोहम्मद है। क्या प्यारी बात आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत ने की है। लब पे जब आ जाता है नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहद नायाब, वजद में आके हमें जां बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़िए। आखिरत अल्लाह की वहदानियत समझाई गई। अल्लाह की वहदानियत में क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। मस्जिद में तो जाके मुसलमान कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तुझसे तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। और जहां मस्जिद से निकला मुसलमान कितने मददगार पैदा कर लेता है, कितनों के सामने सर टेकने के लिए खड़ा हो जाता है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। शहादत कहे उल्फत में कदम रखने का मतलब क्या? अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत में अपने नफ्स की गर्दन पे हर वक्त छुरी चलाते रहो। अल्लाह ने आपको दौलत से नहीं रोका। अजी दुनिया का जितना भी जो भी दौलतमंद है, अंबानी अदानी और जितने भी हैं, मरने के बाद किसी के नाम का खाता बैंक में चलता है? आप लोगों में से किसी के नाम का खाता बैंक में चलता है मरने के बाद, या एक्सेप्टेड होता है मरने के बाद? कुर्बान जाइए। तिजारत का जो रास्ता मेरे आका ने दिया था और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरह उस रास्ते पे अमल करके हुस्ने अमल के मालिक का ताज पहना था,
आज भी मदीना मुनव्वरा में जो वक्फ जायदादें हैं मैंने देखी हैं, वो जायदादें आज भी उस्मान गनी के नाम से वो बिल्डिंगें हैं और उनका किराया उस्मान गनी के नाम से आता है और बैंक में तन्हा उस्मान गनी हैं जिनके नाम का खाता खुला हुआ है, उस्मान गनी के नाम से जमा होता है और उस्मान गनी के नाम से निकाला। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि हम इसमें तुम्हें आजमा लें कि तुम में हुस्ने अमल का मालिक कौन है। अकीदे की मजबूत चट्टान पर खड़ा किया गया है मुसलमान। तौहीद के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। और फिर जो लोग बाप दादा के रस्म रिवाज में फंसे हुए थे, क्या औकाबी नजर थी मेरे आका की, बल्कि औकाब ने नजर मांगी है मेरे आका। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से जिंदा किया है कौम को, खुदा की कसम। एक वो वक्त था कि जब अकीदा आखिरत नहीं समझ में आया, अकीदा रिसालत नहीं समझ में आया, अकीदा तौहीद समझ में नहीं आया था, तो उसी मक्का के लोग मक्का के लाल को मक्का से निकालने पे आमादा हो गए थे। मक्का के लाल को मक्का में कत्ल करने के लिए तैयार हो गए थे। काशाने नबूवत कत्ल के लिए घेर लिया गया था। सताए जा रहे थे मेरे मुस्तफ़ा। आखिर मुस्तफ़ा को हिजरत करनी पड़ी। अहले मक्का ने रसूलुल्लाह के लिए मक्का की धरती तंग कर दिया और CAA लगा दिया। ये जो आज CAA है हबीब साहब, ये कोई नई चीज नहीं है। हर दौर में ये CAA जालिमों ने लगाया है। हजरत इब्राहिम पर यही CAA लगा था, लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना और लतऊदुन्न फी मिल्लतिना। हम निकाल देंगे तुम्हें अपने मुल्क से अगर तुमने हमारे दीन को, हमारी बात को कबूल नहीं किया। और निकाले गए इब्राहिम, निकाले गए मूसा, निकाले गए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये CAA आज का नहीं है, ये CAA बहुत पहले का। कुरान कहता है लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना और लतऊदुन्न फी मिल्लतिना। कुरान कह रहा है ऐ पैगंबर, अगर आपने हम लोगों की बात नहीं मानी और हमारे दीन में हमारे कहने के साथ आप नहीं चले, हम अपनी जमीन से निकाल देंगे आपको। तो जब कहा गया था कि निकाल देंगे, तो रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन को बशारत दिया था कि तुम हमारी अकीदा तौहीद पे मजबूती से कायम रहना, अकीदा रसालत की चट्टान पर अल्लाह की वहदानियत का झंडा लहराते रहना। निकालेंगे, निकल जाना, मगर ईमान को सीने से मत निकलने देना, इस्लाम को अपने वजूद से मत निकलने देगा। अगर ऐसा हुआ तो हमसे बशारत सुन लो, लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, हम इन जालिमों को हलाक कर देंगे। ये जालिम फिर मक्का से तुम्हें निकाल रहे हैं, वक्त आएगा कि अब ये मक्का में नहीं रहने पाएंगे। मदीने से तुम्हें निकाल रहे हैं, वक्त आएगा मदीने में अब ये नहीं रहने पाएंगे। तुम्हें ये क्या निकालेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। मुसलमान निकला, मगर ईमान को सीने से निकाल कर नहीं निकला था, ईमान को सीने में लगा रख करके निकला था, कुरान को सीने से लगा के निकला था, मोहब्बत रसूल का झंडा उठा के निकला था। अभी कितने दिन हुए, 8 ही साल का तो दौर गुजरा कि ये निकालने वाले लनुहलिकन्न ज़ालिमीन में चले गए। और जमीन जिन लोगों ने छीनी थी, उस जमीन पर मेरा मुस्तफा खड़े होकर अपने रहमते आलम होने का सबूत दे रहा था। मुजरिमीन से कह रहा था ला तसरीब अलैकुमुल यौम फज़हब अंतुम तलका, जाओ जाओ, माफ किया रहमते आलम ने, तुमने तो निकाल दिया था हमें, हमने हर जुर्म तुम्हारा माफ कर दिया। जब इस्लाम पर अमल करके अय्युकुम अहसनु अमला, हम तुम्हें आजमाएंगे मौतो हयात के दरमियान कि तुम में हुस्ने अमल का मालिक कौन है। अल्लामा इकबाल को मैं हकीमुल उम्मत कहता हूँ और हकीकत में वो हकीमुल उम्मत थे। मैं उन्हें कलंदर लाहौरी कहता हूँ और हकीकत में वो कलंदर लाहौरी थे। कहते हैं यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। मक्का की धरती पे यकीन महकम देखो, मदीना की धरती पे अमल पे हम देखो, और मैदान बदर में यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत को फातह आलम देखो। मक्का में यकीन महकम देखो, मदीना में अमल पे हम देखो, मैदान बदर में मोहब्बत को फातह आलम देखो। जिहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें।
अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्यों आ गए मैदान में? हजरत अमीर हमजा कब शहीद हुए? हजरत मुसअब इब्न उमैर कब शहीद हुए? सहाबे किराम कब शहीद हुए? टल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज ईमान की डगर पर मुसलमान एक साइकिल दौड़ाने के लिए तैयार नहीं है, बहरे जुल्मात में घोड़े क्या दौड़ाएगा? उन्हें सलाम जिन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे। किस तरह से ये घोड़े दौड़े थे मेरे भाई? ये यकीन की पीठ पे चल रहे थे। इनकी मोहब्बत को फातह आलम परवरदिगार आलम ने बना दिया था। फतह और नुसरत, जिल्लत और शिकस्त किसके हाथ में है? ये सब रब्बुल आलमीन के हाथ में है। हम और आप उसकी राह पे चले तो सही। अल्लाह के हबीब ने जिंदगी को, जिंदगी क्या है? जिंदगी हम समझते हैं ये आए खाए पिए मर गए, हमारी जिंदगी खत्म हो गई। अजी ये जिंदगी थी कब जिसका नाम तुमने जिंदगी रखा है? ये तो दारुल इम्तिहान था जिंदगी पाने के लिए। जिंदगी तो मरने के बाद होती है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोया थे उस गुल से मुलाकात की रात। जिंदगी कहाँ है? जिंदगी तो बादे मौत है, मौत के पर्दे में जिंदगी है। जिंदगी के लिए तो ये मौत एक पुल है जो जिंदगी तक पहुंचाती है। लगा लो सीने से गम को, अगर तुम्हें पास है खुशी का, अजल से दामन बचाने वालों, अजल ही दामन है जिंदगी का। 5 मिनट और सुनिएगा, और बड़ी खास बात मैं कहने जा रहा हूं। जब तक सहाबे किराम का मामला क्या था? कुफारो मुशरिकीन से जंग मैदानी जिहाद में होती थी। किसके लिए? मालो जर के लिए नहीं, दौलत व हशमत के लिए नहीं, सल्तनत व हुकूमत के लिए नहीं, अल्लाह के निजाम को कायम करने के लिए। और जालिमों ने जो निजाम आमिराना कायम किया था उसकी जड़ों समेत उसे उखाड़ फेंकने के लिए मैदान जिहाद के ये मुजाहिद उतरते थे। मगर जब वापस आते थे तो सरकार क्या फरमाते थे? जब कमर से हिमायल तलवार हटाई जाती थी तो हुजूर क्या फरमाते थे साहबा से? मेरे साहबा, तुम छोटे जिहाद से वापस आए बड़े जिहाद की तरफ। जंग तो हर वक्त आपको करनी है। ये नफ्स, ये ख्वाहिश, इससे बड़ा काफिर कोई नहीं, इससे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं, जिसके कहने पे हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और बदअमलियों की राह में अपने फंदे में फंसा के हमको रखता है। रसूल पाक ने जिंदगी जौहरे शमशीरे उलिया में दिखा दी थी। कहां जिंदगी देखी है मुसलमान ने? आओ मैं तुम्हें सुनाता हूं जिंदगी का फलसफा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे पेश किया था। नौए इंसान को दिया किस फलसफी ने ये बयान? नौवे इंसान को दिया किस फलसफी ने ये बयान? मर्द गाजी का कफन है खलअते उम्र दवाम। जिंदगी तलाश कर रहे हो, नौवे इंसान को दिया किस फलसफी ने ये बयान? मर्द गाजी का कफन है खलअते उम्र दवाम। हमेशा की जिंदगी की जीनत और लिबास है मर्द गाजी का कफन। नौवे इंसान को दिया किस फलसफी ने ये पैगाम? मर्द गाजी का कफन है खलअते उम्र दवाम। अजी नस्ब किसने कर दिए मक्तल में हूरों के ख्याल? नस्ब किसने कर दिए मक्तल में हूरों के ख्याल? जानते हो उस दबीरे ज़हने इंसानी का नाम? चुप हो भाई, रुक दो, 5 मिनट और जाओ भाई, खामोशी से सुन लीजिए। नस्ब किसने कर दिए मक्तल में हूरों के ख्याल? जानते हो उस दबीरे ज़हने इंसानी का नाम? सुनो, जो अनोखी फिक्र था, जो एक नया पैगाम था, जो अनोखी फिक्र था, जो एक नया पैगाम था, उस हकीम नुक्ता परवर का मोहम्मद नाम था। जो अनोखी फिक्र था, जो एक नया पैगाम था, उस हकीम नुक्ता परवर का मोहम्मद नाम। ऐ मोहम्मद, ऐ सवारे तौसने रफ्ते रवां,
ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ सवारे तौसने रफ्ते रवां, ऐ मोहम्मद, ऐ तबीबे फितरतो नब्बाज जान, ऐ मोहम्मद, ऐ फकीहे नफ्स नक्कादे जहां, मौत को बख्शी वो तूने आबो ताबे जावेदां, जिंदगानी के पुजारी मौत पे मरने लगे लोग, जिंदगानी के पुजारी मौत पे मरने लगे और लोग पैगामे अजल की आरजू करने लगे। जिंदगानी के पुजारी मौत पे मरने लगे, लोग पैगामे अजल की आरजू करने लगे। मौत की जुल्मत में, मौत की जुल्मत में तूने जला दी जिंदगी, मौत की जुल्मत में तूने जला दी जिंदगी, शम्मा की मानिंद कब्रों में जला दी जिंदगी, सरजमीने मर्द पे तूने उगा दी जिंदगी। हब्स टूटा, बागे जन्नत की हवा आने लगी, हब्स टूटा, बागे जन्नत की हवा आने लगी, अजीब मकबरों से दिल धड़कने की सदा आने लगी। हब्स टूटा, हब्स टूटा, बागे जन्नत की हवा आने लगी, मकबरों से दिल धड़कने की सदा आने लगी। मौत की जुल्मत में तूने जगमगा दी जिंदगी, जौहरे शमशीरे उरिया में दिखा दी जिंदगी, जौहरे शमशीरे उरिया में दिखा दी जिंदगी। सरजमीने मर्द पर तूने उगा दी जिंदगी, शम्मा की मानिंद कब्रों में जला दी जिंदगी। हब्स टूटा, हब्स टूटा, बागे जन्नत की हवा आने लगी और मकबरों से दिल धड़कने की सदा आने लगी। खल्क को तूने तमन्नाए शहादत बख्श दी, ये है मकसद। खल्क को तूने तमन्नाए शहादत बख्श दी, इस तमन्नाए शहादत ने शुजाअत बख्श दी, फिर शुजाअत ने फबकने की हरारत बख्श दी। खल्क को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खल्क को तूने तमन्नाए शहादत बख्श दी। इस शहादत ने, इस तमन्नाए शहादत ने शुजाअत बख्श दी, फिर शुजाअत ने फबकने की हरारत बख्श दी और इस हरारत ने गदाओं को हुकूमत बख्श दी। इस हरारत ने गदाओं को हुकूमत बख्श दी, इस हरारत ने गदाओं को हुकूमत बख्श दी। मेरे आका किस कदर उजलत से तू रूए जमीन पर छा गया, किस कदर उजलत से तू रूए जमीन पर छा गया। अजी फलसफी चकरा गए, तारीख को गश आ गया। किस कदर उजलत से तू रूए जमीन पर छा गया, फलसफी चकरा गए, तारीख को गश आ गया। इसलिए मुसलमानों, आखिरी पैगाम है, हम सबको मरना है। सलाम भाई चले गए, हम में भी कोई सलामत नहीं रहना। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए और मरने से पहले अभी वक्त, अभी तौबा का वक्त, अभी अपनी बदआमालियों को अपने दामन से झाड़ देने का वक्त, अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं है। हुस्ने अमल की तलबगारी नकीब खुदाबंदी की तरफ से आ रही, इसलिए अगर शहपरे जिब्रील पे झूला झूलना है तो हुस्ने अमल के मालिक बन जाइए, ताकि इंतकाल मकानी के बाद ततलक्का हुमुल मलाइका, मलाइका आपका इस्तकबाल करें, मलाइका आपको सलूट करें, मलाइका आपको सलामी दें,
आप अपने मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल कीजिए। नमाजें किसी कीमत पर माफ़ नहीं है, मत छोड़िए। आप ज़रा बताइए तो सही, मोमिन का ईमान तो यह है कि नमाज से फुर्सत मिलेगी तब काम करेंगे, और आज का मुसलमान काम से फुर्सत मिलेगी तब नमाज पढ़ेंगे। हवा यही जो रहेगी तो है नकीबे बहार, कहाँ से आएंगी रानाइयाँ चमन के लिए। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। ये चंद जुमले बतौर नसीहत आपके सामने, कोई तकरीर नहीं, कोई खिताबत नहीं, कोई फसाहत नहीं, कोई बलागत नहीं। एक अर्ज़ मुद्दवा था, आपके सामने हमने रखा। हम भी आपसे ज़्यादा गुनहगार हैं, अपने रब के सामने रोते हैं, अपने मालिक से तौबा करते हैं, आपसे भी गुजारिश करते हैं अभी वक्त है तौबा कर लीजिए, अभी वक्त है सुधार लीजिए अपने आप को, इसलिए कि आमाल के दरवाजे अभी खुले हैं। मरने के बाद फिर कोई अमल आपका कबूल, कोई अमल आपके सामने नहीं आएगा। अल्लाह ने सिर्फ दो घर बनाए हैं, एक का नाम जन्नत है, दूसरे का नाम जहन्नम है, तीसरा कोई घर ही नहीं बनाया। हुस्न अमल नहीं हुआ तो जहन्नम आपका इंतजार कर रही है, हुस्न अमल हुआ तो जन्नत पलकें बिछाए आपके सामने खड़ी है। फैसला आपको करना है, इसलिए कि तसर्रुफ आपको दे के भेजा गया है, अख्तियार आपको दे के भेजा गया है। अल्लाह आपका हाथ पकड़ के सीधे रास्ते पे नहीं ले जाएगा। अल्लाह ने अपने नबियों के जरिए सीधा रास्ता आपको दिखा दिया है। अल्लाह ने अपने पैगंबरों के जरिए बुरे रास्ते भी आपके सामने खोल दिए हैं। बुरे रास्ते पे चलने वाले मुसाफिर का अंजाम भी पैगंबर ने बताया है, सही रास्ते पे चलने वाले को खुशखबरी भी पैगंबर ने दिया है। फैसला आपके हाथ में है। कल मैदान महशर में जो फैसला होगा वो आपका लिखा हुआ फैसला होगा। वहां तो सिर्फ वो फैसला दिखाया जाएगा और वहां वो फैसला सुनाया जाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अदना से अदना भलाई भी तुम्हें दिखा दी जाएगी, अदना से अदनी बुराई भी तुम्हें दिखा दी जाएगी। तो फैसला कहाँ हो रहा है? वहां कोई फैसला नहीं होने वाला है। फैसला तो यहाँ आप अपने अमल के कलम से करके जाते हैं, फैसला महफूज होता है। रब्बुल आलमीन वो फैसला आपको सुनाएगा, ये फैसला तुमने किया था, ये फैसला हमने नहीं किया है। जहन्नम जाने का फैसला तुमने किया था, इसलिए जहन्नम जाओ, और जन्नत जाने का फैसला भी तुमने किया था, इसलिए जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे तुम्हारे ऊपर खोले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अब्दुल सलाम भाई को उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बाल बच्चों को नमाज, हज ज़कात, रोज़ा, सदका, नेक काम करने की और इल्म दीन नबवी से जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। भाइयों को सलामत रखे, आप तमाम इस्लामी भाइयों को सलामत रखे। बस ये चंद जुमले थे आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ कीजिए। मुझे इस उम्मीद पे कि शायद कोई एक अल्लाह का बंदा अगर इस गुफ्तगू की रोशनी में अपने आप को सुधार ले तो उस बंदे के ज़रिए हमारी भी निजात हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको ईमान की राह पे रखे और ईमान पे हमारा आपका खात्मा फरमाए। या रब्बुल आलमीन जो कुछ भी मैंने तेरे बंदों से अर्ज़ किया है टूटी फूटी ज़ुबान में, मौला इसे कबूल फरमा ले। और अगर किसी तरह की कोई शरई गलती खामी मुझसे हुई हो तो या अल्लाह तेरे बंदों को गवाह बनाकर अपनी आदत दैरीना के मुताबिक तेरी बारगाह में खुली हुई तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान एक बार फिर सुन लीजिए। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। खूब की शहर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।